गजा में सीज फायर तो लागू हो गया है, लेकिन हालात अभी भी काबू में नहीं है। कभी अमेरिका की बयानबाजी, कभी इजराइल के हमले और कभी कतर की सख्त चेतावनी, ये सब दिखाता है कि अमन का रास्ता अभी बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्या ये सीज फायर वाकई टिक पाएगा भी या नहीं, या फिर एक नई जंग की आहट और सुनाई दे रही है? अब देखते हैं आज की बड़ी सुर्खियां और बड़ी खबरें। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इजराइल पहुंचे हैं, जहां वो गजा सीजफायर समझौते पर अहम बातचीत करेंगे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह दौरा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए है कि इजराइल समझौते की सभी शर्तों का सही तरीके से पालन करे। उधर गजा सरकार ने बताया है कि सीजफायर लागू होने के बाद से अब तक सिर्फ 986 राहत ट्रक ही गजा में दाखिल हुए हैं, जबकि समझौते के तहत 6,600 ट्रकों को आना था। सरकार ने इसे इजराइल की भूखमरी और दबाव की एक नीति बताया है। इस बीच कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने इजराइल की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि गजा को रहने लायक इलाका नहीं छोड़ा गया है और सीजफायर की लगातार उल्लंघना की जा रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि इजराइल को उसके युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को साफ चेतावनी दी है कि अगर उसने गजा सीजफायर समझौते की शर्तों का सही से पालन नहीं किया तो अमेरिका उसे सफ़े हस्ती से मिटा देगा। ट्रंप ने कहा है कि हमास पहले ही समझौते की कुछ शर्तों का उल्लंघन कर चुका है और अगर वो नहीं माना तो हम बहुत जल्दी हालात संभाल लेंगे। तफसील से जानते हैं सारी खबरों को। क्या है आज की रिपोर्ट्स। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस मंगलवार को इजराइल पहुंचे, जहां वो गजा पट्टी में जारी सीजफायर समझौते पर बातचीत करने वाले हैं। इजरायली अखबार यदियोत अहरोनोत के मुताबिक वेंस का ये पहला इजराइल दौरा है जब से उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। इस दौरे का मकसद इजराइल और हमास के बीच हुए सीजफायर समझौते के जरिए एक अमली जामा पहनाना है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार वेंस का 3 दिन का यह दौरा इजराइल पर सीजफायर का पालन